हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम एनिमलिया को शुरुआत की थी एंड नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हमने किंगडम एनिमलिया को दो सब किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज़ एब्सेंट एंड कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो है ये प्रेजेंट हो जाता है। तो ये जो नॉन कॉर्डेटा जो है सब किंगडम, ये एक्चुअली हम इससे शुरुआत करने वाले हैं। नॉन कॉर्डेट में आपको टोटल 9 से 10 फाइलम्स पढ़ने हैं, ठीक है। प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्चेलमिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डाटा, ये सारे फाइलम्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड थी, समरी थी। आई थिंक आई शुड क्विकली रिवाइज इट फॉर यू गाइस। तो थोड़ा चलो शुरुआत करते, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पूरा एनिमल किंगडम जो है, ठीक है, इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी थे और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी थे। नाउ बिफोर दैट हमने और दो टर्म्स सीखे थे कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ओके, प्रोकैरियोट्स में। एंड यूकैरियोट में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो जाता है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट हो जाते हैं। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया था, ये था आपकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी बनी कैसे है। सेल से बनी है। जब एक से ज़्यादा सेल होते हैं पर कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, पर उनका फंक्शन सेम ही होता है, तो यह हो जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। एंड जब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो यह हो जाता है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पे। जब टिश्यू साथ में काम करते हैं तो ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ये पढ़ लिया था हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। बॉडी सिमेट्री में कि सिमेट्री से क्या है कि अगर हम किसी इमेजिनरी प्लेन से बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो हम इसे बोलते हैं कि बॉडी इज़ सिमेट्रिक, और अगर नहीं काट सकते तो हम बोलते हैं कि बॉडी इज़ एसिमेट्रिक। तो ये सिमेट्री भी दो टाइप की है, रेडियल एंड बायलैटरल। बायलैटरल में ऐसे है कि एक आप इमेजिनरी प्लेन से बॉडी को अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो इसे बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। एंड रेडियल सिमेट्री एक ऐसा प्लेन जो सेंटर से पास होता है एंड अलोंग द रेडियस भी पास होता है। इससे अगर आप बॉडी के दो या फिर दो से ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवीज़न कर सकते हो तो इसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियल में बायरेडियल या फिर पेंटामेरस रेडियल जैसे स्टारफिश में मिलती है, ये भी आ जाता है। देन बॉडी कैविटी। अभी बॉडी कैविटी क्या होती है, सीलोम बोलते हैं हम उसे। तो हमारा जो एलिमेंटरी कैनाल जो है एंड बॉडी की जो आउटर लेयर जो है, इसके बीच में जो बॉडी कैविटी होती है इसे हम लोग बोलते हैं सीलोम। तो अगर ये सीलोम इज़ एब्सेंट है तो हम इसे बोलेंगे एसिलोमेट, और प्रेजेंट है तो बोलेंगे यूसिलोमेट। और कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसमें पार्शियली इट इज़ प्रेजेंट तो इसे बोलते हैं सूडोसिलोमेट, ठीक है। तो ये जो लास्ट की जो रो में दिख रहा है आपको, ये सारे फाइलम सभी हमने पढ़ने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फाइलम पोरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्चेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा। अभी ये जो नाम्स है ये मैंने स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। आप भी इन नाम को थोड़ा सा कोशिश करना कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में याद कर लेना, थोड़ा लिख लेना। एक आप नोटबुक लीजिए, उसमें 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार, जब तक याद नहीं हो जाता थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। इससे सीक्वेंस में याद करने का भी एक पर्पज़ है, आपको मैं एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको नाम इनके सीक्वेंस में याद रहना। और ये एक्चुअली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, क्या मॉडिफिकेशन है कि नेक्स्ट फाइलम में प्रीवियस फाइलम से क्या क्या मॉडिफाई हो चुका है, बॉडी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो गए हैं, कौन सा नया ऑर्गन या फिर नई सिस्टम
आ गई है नेक्स्ट फाइलम में, ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है इन नाम के सीक्वेंस में। तो आप कोशिश करना कि इन नाम के सीक्वेंस को एज इट इज़ याद कर लेना, इसीलिए मैंने ये 2 स्लाइड्स पर्पजली इंक्लूड की है। तो सबसे पहला फाइलम जो है हमारा पोरीफेरा, सी दिस ब्यूटीफुल एनिमल्स। ठीक है, मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूबुलर पत्थर की तरह दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, कुछ ग्लास की तरह होते हैं, जैसे आप ऊपर से तीसरी डायग्राम जो दिख रहे हैं, दिस इज़ यूप्लेक्टेला। ठीक है, बास्केट शेप में है ये, इसे हम लोग वीनसस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। जापान में इसे एज अ वेडिंग गिफ्ट भी दिया जाता है। क्या बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो स्पॉन्ज है, एक्चुअली पोरीफेरा में आता है स्पॉन्ज। पोरीफेरा का दूसरा मतलब क्या बताया मैंने, पोर बियरर्स, जिसकी बॉडी में पोर्स होते हैं, परफोरेशंस होते हैं। ठीक है, इन परफोरेशन को हम लोग ऑस्टिया भी बोलते हैं। तो ये जो यूप्लेक्टेला है, इसे जापान में एज अ वेडिंग गिफ्ट दे देते हैं कि ये इसमें दो एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स ही बोल लीजिए, ये आके इसमें आ जाते हैं, छुप जाते हैं, एंड जब इसे पानी नहीं मिलता इस एनिमल को, तो ये मर जाता है। अगर इसे इन अब एक्चुअली पोरीफेरा की जो लाइफ सिस्टम है ये होती है कैनाल सिस्टम या फिर एक्वीफेरस सिस्टम। अगर आप इनका जो पानी का फ्लो है ये बंद कर दोगे तो द स्पॉन्ज विल डाई। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि एक 1 बाय 1 करके हम लोग फाइलम पोरीफेरा की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो पोरीफेरा का बॉडी प्लान सिंपलेस्ट होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, मल्टी सेलुलर है, पर सेल का फंक्शन भी सेम है, पर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। एक सेंसिटिविटी होती है, इनमें नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होती, पर एक सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है कि स्पॉन्ज को अपना एटमॉस्फेयर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, फूड पार्टिकल्स, फूड आइटम्स क्या है उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो ही वो एक्चुअली सर्वाइव कर पाएगा। देन उनकी बॉडी में नंबर ऑफ परफोरेशंस होते हैं, इन्हें हम लोग ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला ये भी बोलते हैं। पानी में रहते हैं ज़्यादातर, मरीन है, एंड कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी पाए जाते हैं जैसे स्पॉन्जिला। सिमेट्री जो है ये एसिमेट्रिक है, स्पॉन्जेस का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इसे आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ स्पॉन्जेस में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसे कोयोनोसाइट या फिर कॉलर सेल या फिर कॉलर फ्लैजेलेटेड सेल भी बोलते हैं। ये जो कॉलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल है ये फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्पॉन्जेस एक ही जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, इसे आप सेडेंटरी या फिर ससाइल भी बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो मूवमेंट और लोकोमोशन, दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, फर्दर डिप्लोब्लास्टिक है एंड एसिलोमेट है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। देन इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका से बना हुआ है, या फिर स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स भी बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, नाउ ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में पाए जाते हैं इन्हीं को खाते हैं। वाटर जो है ये ऑस्किला से बॉडी में एंटर करता है और ऑस्क्यूलम से ऑस्टिया, ये लैटरल साइड में होते हैं बॉडी के। लैटरल साइड मतलब आपकी जो बॉडी पर कान है, कान हमारे लैटरल साइड पे है, हाथ जो है ये लैटरल साइड पे है। ठीक है, तो ये सारे जो होल्स है वहाँ से एंटर करते हैं लैटरली, एंड ऊपर का जो हिस्सा होता है स्पॉन्जेस के, वहाँ से पानी एग्जिट कर लेता है जिसे हम ऑस्क्यूला भी बोलते हैं। नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इनके लाइफ स्टेजेस में 2 स्टेजेस होते हैं, एक लार्वा होता है फिर एडल्ट होता है। अभी लार्वा जो है ये मोटाइल होता है, क्योंकि अगर स्पॉन्जेस की फैमिली में अगर माइग्रेशन होगा ही नहीं तो एक ही प्लेस पे ओवरक्राउडिंग हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसीलिए इनमें लार्वे जो है
ये मोटाइल होते हैं सो दैट लार्वेज कैन माइग्रेट गो टू सम अदर प्लेस एंड दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली स्पॉन्जेस गेम्यूल से रिप्रोडक्शन करते हैं, गेम्यूल्स। कुछ एग्जांपल्स भी दिए आपको, साइकॉन, यूस्पोंजिया, हायालोनीमा एंड यूप्लेक्टेला। सो यहाँ पे पोरीफेरा तो ख़त्म हो जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फाइलम। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए मैंने, देखो तो आपको ऑस्किलम दिखाई दे रहा है जो ऊपर की ओपनिंग है। दूसरा जो फिगर है इसमें हमने आधा काट के दिखाया हुआ है, और ये जो कॉलर सेल है इससे यहाँ पे बड़ा करके भी दिखाया हुआ है। आप थोड़ा सा केयरफुली डायग्राम्स को देख लेना, ये आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी। नेक्स्ट फाइलम है निडेरिया, या फिर हम इसे सिलेंट्राटा भी बोलते हैं। सिलेंट्राटा में एक्चुअली 2 फाइलम्स आते हैं, निडेरिया एंड टीनोफोरा। तो आपने जेलीफिश देखा होगा, हाइड्रा या फिर कोरल, एटलीस्ट नेशनल ज्योग्राफिक मूवीज़ में तो देखा ही होगा। तो हाइड्रा जो है, ये हाइड्रा एक सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, एंड जिसमें न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स। सो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ पोरीफेरा भी डिप्लोब्लास्टिक था, एसिलोमेट था। निडेरिया भी डिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है। बॉडी में 2 शेप्स है एक्चुअली। सिलिंड्रिकल है तो हम उसे पॉलिप बोलते हैं, और अम्ब्रेला टाइप है तो हम लोग उसे मेड्यूसा बोलते हैं। तो आपका जो जेलीफिश है ये मेड्यूसा टाइप है, एंड हाइड्रा जो है ये पॉलिप टाइप में है। तो हाइड्रा में जो ऊपर आपको हैंड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये है टेंटाकल्स, वहीं पे ओपनिंग होती है, इसे हम लोग माउथ बोलेंगे। ब्लाइंड सैक होता है बॉडी प्लान, मतलब एक ही ओपनिंग होती है, वहीं से इंजेक्शन करेंगे, वहीं से इजेशन भी करेंगे, ठीक है। इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होता है, इसे हम हर्मैफ्रोडाइट भी बोलते हैं या फिर बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। हैबिटेट वही है, मोस्टली एक्वेटिक ही है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, रेडियली सिमेट्रिक है, टेंटाकल्स है। टेंटाकल पे नाइडोब्लास्ट नाम के स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं, ये अपने प्रे को पैरालाइज कर सकते हैं। नाइडोब्लास्ट में कुछ पॉइजनस या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो नाइडोब्लास्ट, इसी से एक्चुअली नाइडोब्लास्ट से ही इनका नाम पड़ा है निडेरिया। नाउ टेंटाकल्स आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन also। एग्जाम्पल दिया है हाइड्रा, एडेम्शिया, फाइजेलिया एंड ऑरेलिया। जेलीफिश का ही दूसरा नाम है ऑरेलिया, सी एनीमोन का ही दूसरा नाम है एडेम्शिया। हाइड्रा, कोरल, फाइजेलिया इज़ पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर। बहुत अच्छा दिखाई देता है पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर, आप चाहिए तो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। थोड़ा सा पोर्तुगीज़ टाइप जो हैट होती है उसकी तरह दिखाई देता है, इसके लिए इसका नाम पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर पड़ा हुआ है। ये कुछ डायग्राम है जो मैंने नेट से आपके लिए जमा किए हैं। तो मेडुसा पॉलिप क्या होता है ये भी इसमें है, सिलिंड्रिकल जो एडेम्शिया है, एंड मेडुसा अम्ब्रेला शेप्ड ऑरेलिया या फिर जेलीफिश है। कोरल्स भी बहुत ब्यूटीफुल होता है एक्चुअली, ये सारे कि विविध वैराइटीज़ ऑफ कलर्स में अवेलेबल होते हैं, डीप ओशियन में भी होते हैं। आपको अगर आपको पता होगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ढेर सारे आइलैंड्स भी है, यहाँ पे ढेर सारे कोरल्स पाए जाते हैं, एंड इट्स लाइक ऑसम। ओके, सो द नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेलमिन्थिस। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, एंड हेलमिन्थिस का मतलब होता है वॉर्म्स। तो प्लैटीहेलमिन्थिस का मतलब होता है फ्लैट वॉर्म्स। इनकी बॉडी जो है ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, एक पत्ते की तरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, लीवर फ्लूक, टेपवर्म एंड प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की डायग्राम तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाई थी, ठीक है। प्लेनेरिया सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिफिलाइजेशन या फिर हेड फॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी। इनमें डबल स्ट्रैंडेड नर्वस सिस्टम भी पाई जाती है। टेपवर्म है
एंड लीवर फ्लिक। लीवर फ्लिक जो है ये शिप या फिर कुछ कैटल्स को ही इंडो पैरासाइट की तरह इन्फेक्ट कर लेता है। इनमें कुछ सकर्स भी होते हैं, ओरल सकर, वेंट्रल सकर एंड पत्ते की तरह एक फ्लैट बॉडी होती है इनकी। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्लैटीहेलमिंथिस। तो बॉडी इज स्लेंडर, फ्लैट लीफ लाइक एंड इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। मोस्टली ये इंडो पैरासाइट होते हैं, बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक है। नाउ यहाँ पे सिमेट्री बायलैटरल है, ठीक है, यहाँ से सिमेट्री शुरुआत हो जाती है। सिफलाइजेशन जो मैंने बोला कि था कि हेड फॉर्मेशन, ये मैंने इंक्लूड भी किया है। एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ पहले दो फाइलम जो थे ये डिप्लोब्लास्टिक थे, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये इसीलिए मैंने आपको एक्चुअली प्रॉपरली बोला कि आप सीक्वेंस में नाम याद रख लेना, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो दिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें एंडोडम, एक्टोडम एंड मीजोडम तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होते हैं। नाउ दिस एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है ये एक ही एनिमल बॉडी पे होता है, ठीक है, या फिर मैंने पहले भी बताया इसे ही हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स प्लेनेरिया, लीवर फ्लिक, टेपवर्म जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिए थे। नाउ द नेक्स्ट इज फाइलम एस्चेलमेंथिस। एस्चेलमेंथिस का मतलब होता है राउंड वर्म। तो एज यू सी इन द फिगर, ये टेक्स्ट बुक की ही डायग्राम है। एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइडिस, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब सेपरेट सेक्सेस पाए जाते हैं। मेल जो है ये थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। बाकी डिटेल्स आप यू कैन सी इन द डायग्राम। एक जेनिटल अपर्चर भी होता है अगर आप देखोगे तो फीमेल में, ओके। अगेन सेकेंड डायग्राम, एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइडिस, ये ह्यूमन बींग्स में इंटेस्टाइन में रहते हैं, एंडोपैरासाइट ही है। नाउ जो सेकेंड इंटरेस्टिंग फिगर है, आँख में आपको एक वर्म की तरह दिखाई दे रहा है, दिस इज़ लोवा वर्म। ये आँख में इन्फेक्शन कर देता है। इस बाद में अगर इसे रिमूव करना है तो सर्जिकली हमें रिमूव करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो आँख में जो इन्फेक्शन होता है इसे हम लोग बोलते हैं लोएसिस। सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड इसीलिए इनको राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। देन मोस्टली एंडोपैरासाइट ही है। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। यहाँ पे भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और ये एक चीज़ याद रखना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ प्लैटीहेलमिंथिस सूडोसिलोमेट है। दैट मीन्स इसमें जो बॉडी कैविटी है ये पार्शियल है, ठीक है, सूडोसिलोमेट, ये याद रखना। यहाँ इसके बाद जो है ये सारे, इसके बाद के जो सारे फाइलम्स आते हैं ये सारे सिलोमेट है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत भी यही से, इसके बाद के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो दो फीचर तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट प्लैटीहेलमिंथिस के बाद ही शुरू हो जाता है, ठीक है। सिर्फ प्लैटीहेलमिंथिस सूडोसिलोमेट है, ये याद रख लेना। उसके पहले वाले दो एसिलोमेट है, ठीक है, पहले वाले दो डिप्लोब्लास्टिक भी है। पहले वाले दो मतलब पोरीफेरा एंड निडेरिया। नाउ बॉडी जो है इनकी ये नॉन सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड बॉडी जो है हमने कल भी मैंने आपको छोटी सी डायग्राम जो थी अर्थवॉर्म की दिखाई थी कि इनमें मेटामर्स होते हैं, बॉडी में इंटरनल सेगमेंट्स होते हैं, एक कुछ में एक्सटर्नल भी होते हैं। बॉडी इज कवर्ड विथ क्यूटिकल, ये एक्सोस्केलेटन है। एंड दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब आपको सेपरेट मेल एंड सेपरेट फीमेल, जैसे ह्यूमन बींग्स आर लाइक सेपरेट, यूनिसेक्सुअल है। कुछ एग्जाम्पल्स है, एस्केरिस इंटेस्टाइन में रहता है इसीलिए इंटेस्टाइनल वर्म। सेकेंड फिलेरियल वर्म, लोवा, दिस इज आई वर्म, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एनिलीडा। नाउ एनिलीडा में सी दिस अर्थवर्म, इट्स वेरी इको फ्रेंडली क्रिएचर, इज अ फ्रेंड ऑफ अ फार्मर, ओके। फेरेटिमा पोस्थीमा कल भी हमने डिस्कस किया था।
कैरलस लिनियस का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 2 टर्म्स होते हैं, पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज। फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, फेरेटिमा क्या है? जीनस, पोस्थ्यूमा है स्पीसीज। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अर्थवर्म का नाम है। कि आप दुनिया में कहीं पे भी जाओगे इस नाम से पुकारोगे तो आपको अर्थवर्म, आप अर्थवर्म के बारे में बात करें ये पता चलेगा। नाउ एन्यूलस का मतलब होता है रिंग। एनिलिडा जो नाम है ये एन्यूलस से पड़ा है। तो ये यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ये इनका जो स्ट्रक्चर है कि एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग, तीसरी, चौथी, ऐसे रिंग टाइप दिखाई देता है, इसीलिए इनको एनिलिडा भी बोला जाता है। नेरिस था ये। नाउ दिस इज लीच, ये आपने देखा होगा, ठीक है। कुछ लीच मेडिसिनल भी होते हैं, ये इन्फेक्टेड ब्लड को सक कर लेते हैं, तो मेडिसिनल पर्पस में भी हम लोग लीच को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। हिरिडिनिया मेडिसिनालिस ऐसे भी नाम है इनका। नाम पे आप ध्यान मत दीजिए ना, आप नॉर्मल नाम याद रख लीजिए, लीच। तो इनमें क्या है? बॉडीज लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये तो मैंने पहले भी बताया कि मेटामर्स या फिर इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशंस एनिलिडा में ही पाए जाते हैं। अर्थवर्म का एग्जाम्पल हमने देखा था। नाउ ये एक्टोपैरासाइट है, मतलब होस्ट के बॉडी में बाहर से चिपकते हैं एंड ब्लड सक कर लेते हैं। कुछ फ्री लिविंग भी है। हैबिटेट जो है ये एक्वेटिक भी हो सकता है, एक्वेटिक में मरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है, या फिर ये फ्रीली मूविंग टेरेस्ट्रियल भी है। नाउ जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी ही बताया था कि नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होगा ही होगा, ठीक है। एंड यूसिलोमेट की ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, बायोलेटरली सिमेट्रिकल है। नाउ इनमें एक्चुअली होता है पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन, और सकर्स होते हैं जो अपने होस्ट के बॉडी से ब्लड या फिर न्यूट्रिशन को सक कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पैरापोडिया पे हेयर लाइक ब्रिसल्स या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग सीटे बोलते हैं। बॉडी जो है ये क्यूटिकल से कवर्ड होती है एंड दीज आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट या फिर यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है अर्थवर्म, लीच एंड नेरिस, ठीक है। ये डायग्राम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सूडोपोडिया, सीटे या फिर पैरापोडिया इनका मतलब क्या है, ठीक है। बाकी जो रेड में लिखा हुआ है ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस ये मैंने सीटे की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, और पैरापोडिया का मतलब क्या होता है। नाउ जो पैरापोडिया है क्या होता है, बॉडी ही थोड़ी सी बाहर एक्सटेंड कर जाती है, बॉडी का ही कुछ पार्ट बाहर एक्सटेंड कर जाता है, जिसका यूज़ हम लोग लोकोमोशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस आज का सेशन ख़त्म, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, बाय।